हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं और जो क्वेश्चन पेपर है आपका 2024 का, उसको हम रिवाइज यहाँ पे कर रहे हैं। वन बाय वन सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 जो था आपको होमवर्क के लिए दिया गया था बच्चों। दो पार्ट्स हैं इसके, है ना, मतलब चॉइस है, इंटरनल चॉइस। दोनों आपको नहीं करने होते, या तो ये फर्स्ट वाला करिए या सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 16 में लेकिन मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे हम सारे A to Z सब करेंगे, जितनी चॉइसेस हैं वो भी सब करेंगे। तो इसको आपको करना था होमवर्क में। उम्मीद है आपने जरूर कर लिया होगा। चलिए जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दीजिए। तो ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे डाटा ध्यान से हमें देखना है, नोट करना है कि टोटल बल्ब कितने हैं? एक लॉट में 20 बल्ब हैं, डिफेक्टिव हैं 4, और जो डिफेक्टिव नहीं है उनकी हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्यूशन 16, टोटल नंबर ऑफ bulbs in a lot, that is 20. Number of defective bulbs कितना है? 4। अब दो तरीके हैं यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए। अल्टीमेटली हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब, है ना। तो या तो आप एक काम करिए, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब 4 हैं, तो नंबर ऑफ बल्ब्स दैट आर नॉट डिफेक्टिव, है ना। 20 माइनस 4 कितना हो गया? 16। या फिर दूसरा तरीका, ये नंबर ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब आ गया। अब उसके बाद प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, ये हो जाएगी। और फेवरेबल केसेस कितने हैं जो डिफेक्टिव नहीं है? दैट इज 16। टोटल हैं 20। कितने आ गए? 4 चौके 16, 4 पंजे 20, तो 4/5 आ गया, है ना। एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका हो गया कि आप निकाल लेंगे नंबर ऑफ बल्ब, ये है ना, और नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब 4 है। तो आप निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, है ना, कि हम जो बल्ब निकालेंगे वो डिफेक्टिव होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। तो वो कितनी आ जाएगी? 4/20 यानी 1/5 आ जाएगी, है ना। और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। उस तरीके से भी हो सकता है, नोट डाउन कर लीजिए। दोनों ही तरीके से आपका सही होगा। तो जरूरी नहीं है ऐसे ही करेंगे, अगर आपने दूसरे तरीके से भी किया है तो भी आपका आंसर सही होना चाहिए। नोट कर लीजिए। तो नोट कर लिया बच्चों सबने? चलिए आगे देखिए, जो इसका दूसरा पार्ट है उसको समझेंगे। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। A die is thrown once, find the probability of getting a prime number। तो मुझे बताइए, एक डाई को अगर फेंका जाता है तो कितने पॉसिबल नंबर्स यहाँ पे आ सकते हैं? एक डाई पे इससे अधिक नंबर तो नहीं होते, एग्जैक्टली 1 2 3 4 5 6 ही होते हैं। तो टोटल नंबर्स तो ये हो गए। अब प्राइम नंबर्स कौन से हो गए? प्राइम नंबर्स बताइए। प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी पूछिए ना। तो इसमें से प्राइम कौन से हो गए? 2 3 और 5, है ना। 2 3 एंड 5। तो टोटल 3
प्राइम नंबर हो गए और ये टोटल 6 हो गए, है ना। अब प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे, क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, तो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस यानी टोटल प्राइम नंबर 3 है और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, 6 हैं। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे 1/2 आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर इज 1/2। सिंपल है, नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, कर लिया सबने नोट। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए। अब बच्चों एक चीज आप समझ लीजिए कि जो ये क्वेश्चन है 2 मार्क्स वाले आपके कंप्लीट हो गए हैं और अब हमें मिलेंगे 4 अंक वाले सवाल, है ना। अब ये 4 अंक वाले क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 17 से लेके निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफ द्वारा हल कीजिए। अलग अलग तरीके हैं सॉल्व करने के हमारे पास। ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और इनको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास सॉल्व करने के। लेकिन अगर बोल दिया है ग्राफिकली सॉल्व करना है तो ग्राफिकली मेथड से आपको हल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी देखेंगे आप, तो 2 क्वेश्चन है, 2 टाइप के क्वेश्चन है ना। तो एक ये हो गया और इंटरनल चॉइस में ये दे दिया। अब सबसे पहले क्विकली आपको डिसाइड करना होगा एग्जाम में कि इन दोनों में से कौन सा करें। तो कैसे सेलेक्ट करोगे, प्रोसेस क्या होगा। देखिए या तो आप सीधा अंधाधुंध लग जाइए, कोई भी क्वेश्चन आप उठा लीजिए और को सॉल्व करने लग जाइए। अगर आपको दोनों आते हैं, है ना, तो उसमें देखेंगे फिर बचते हैं, टाइम की बात आती है ना। एक्यूरेटली दोनों कर सकते हैं तो आप ये देखिए समय कम किसमें लगेगा हमें, है ना। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसकी इक्वेशन सिंपल है ना। सिंपल इन द सेंस 2x + y = 6 एंड x - 2y + 2 = 0। तो यहाँ पे कर सकते हैं इसको। अब इसमें भी है, इसमें एक एडवांटेज ये है, किसी को अगर ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना नहीं आता है तो आप ये वाला चूज कर सकते हैं और अपनी मर्जी, मन मर्जी अनुसार मेथड लगा सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ग्राफिकली मेथड काफी इजी है, जल्दी ये वाला सॉल्व हो जाएगा, तो ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम दोनों करेंगे और अलग अलग मेथड से करेंगे, ठीक है। जैसे ग्राफिकली मेथड से किया है तो इसको किसी दूसरे मेथड से करेंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 है, नोट कर लीजिए और इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, इसको अब सॉल्व कर लेंगे हम। इक्वेशंस ध्यान रखिए, 2x + y = 6 एंड x - 2y + 2 = 0, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन है 2x + y = 6, है ना। तो दूसरी इक्वेशन क्या है आपके पास, x - 2y + 2 = 0, ठीक है। तो ये 2 इक्वेशन है, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, ठीक है। अब लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे y = 6 - 2x ये आ जाएगा इक्वेशन 1 से। अब इक्वेशन 1 में अगर ये आ जाता है तो हमें x और y की वैल्यू यहाँ पे चाहिए, है ना। ये x की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू। तो एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखता हूँ, x अगर 0 होगा तो y किसके बराबर हो जाएगा, x अगर 0 होगा तो देखिए y = 6 - 2 × 0, तो y = 6 आ जाएगा ये, है ना। y = 6 आ जाएगा। लेकिन अगर x की वैल्यू 3 रखेंगे हम तो y की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो क्या क्या कोऑर्डिनेट्स हमें मिले हैं, ये मिला है x
कैसे लिखते हैं हम कोऑर्डिनेट्स, पता है ना बच्चों, एक्स वाई ऐसे लिखते हैं, पहले एक्स वाला फिर वाई वाला पॉइंट। तो एक्स वाला 0 है, वाई 6 है, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या मिला है, अगर एक्स 3 होगा तो वाई 0 होगा। ये कोऑर्डिनेट्स हमें प्राप्त हुए हैं पहली इक्वेशन से। दूसरी इक्वेशन से भी चाहिए होंगे हमें, तो दूसरी इक्वेशन से कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 2 x माइनस 2y इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 2y माइनस 2, है ना। तो यहाँ पे काम करते हैं, एक्स वाई, y की वैल्यू हम रख के देखते हैं। अगर y हमारा 1 होगा तो x कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 2, तो x 0 आ जाना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन अगर हमारे पास y 0 हो जाएगा, है ना, y 0 हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x की वैल्यू आई है हमारे पास, है ना, x की वैल्यू कितनी आई है, 0 आई है। लेकिन अगर हमारे पास y 0 हो जाएगा तो x कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, है ना, -2 आ जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट्स बने 0 1 एंड -2 0, है कि नहीं। तो ये कोऑर्डिनेट्स हैं, इनकी हेल्प से हम अब ग्राफ बनाएंगे, है ना, और हम देखेंगे कि ग्राफ्स कैसे हमें लाइन मिलती हैं इन दोनों इक्वेशन की मदद से। इक्वेशन 1 की लाइन इससे पास करेगी, इक्वेशन 2 की लाइन इससे पास करेगी। तो एक चीज पता बच्चों आपको, कि जो ये इक्वेशन 1 वाली लाइन है 06 और 30 से पास करेगी, मतलब ये जो पॉइंट्स हैं ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई मतलब अगर x की वैल्यू हम यहाँ पे 0 रखे, y की वैल्यू 6 रखे, तो ये 6 के बराबर आ जाएगा, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। इसको सेटिस्फाई करना बोलते हैं। तो इन लाइन को हम ग्राफ पे बनाएंगे और फिर देखेंगे किस टाइप की लाइन हमें मिली है। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपको समझ में आ गया, है ना। अब हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये चलेगा। तो ये ग्राफ है हमारे पास, ठीक है। पॉइंट्स आप लिख लेंगे, कौन से पॉइंट्स हैं, ये हो गए 06 एंड 30। एक तो आ गए आपके पास 0 06 एंड 30, एक लाइन से आ गए, है ना। दूसरी लाइन के पॉइंट्स क्या हैं, 0 1 एंड -2 0, 0 1 एंड -2 0, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ग्राफ बनाने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, अब पॉइंट्स इस पे मार्क कर देते हैं हम। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस, ठीक है। ये x डैश एंड ये y डैश, मतलब नेगेटिव। यहाँ पे लिखिए 1 2 3 4 5 6। ग्राफ पेपर में इसी तरह मार्क करते हैं हम, 1 2 3 4 5 6, दैट्स इट, इतना बहुत है हमारे लिए। आप चाहें तो स्पेस जैसे ज्यादा है और पॉइंट्स आपके देखिए मैक्सिमम 6 तक जा रहे हैं, तो
दो का भी एक ले सकते हैं, जैसे दो बॉक्स है ना, उनको 1 यूनिट मान सकते हैं, आपकी मर्जी है। कई बार ऐसा होता है कि भाई आपके पास में हाईएस्ट जो यहाँ पे पॉइंट जा रहा है वो 20 जाए या 50 जाए, तो एक बॉक्स को हम 5 यूनिट भी मान सकते हैं। ये अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं हम इसकी लेंथ, ठीक है। चलिए अब -1, लेकिन सबको एक जैसा ही करना पड़ेगा एक ग्राफ में ना बच्चों, आप सेम करेंगे। मतलब एक बॉक्स को हमने 1 यूनिट माना है, तो इस पूरे ग्राफ में हम 1 यूनिट ही मानेंगे। ऐसा नहीं है एक्स एक्सिस पे हमने 1 यूनिट मान लिया, वाई एक्सिस पे 2 यूनिट मान लिया, ये नहीं। तो अब ध्यान रखना, अब आपके पास पॉइंट्स हैं, तो पहले ये वाली लाइन देखिए, 0 6 है ना, x 0 है, y 6 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 6। फिर 3 0, 3 0 मतलब x 3 है, y 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट। तो इसको आप ठीक है। तो ये एक लाइन बनी हमारे पास, और दूसरी लाइन हम बनाने की कोशिश करते हैं। 0 1, तो x 0 है, y 1 है, यहाँ पे हो गया। और दूसरा -2 0, x -2 है और y 0 है, तो ये हो गया। तो यहाँ से हमें कुछ ऐसी सी लाइन प्राप्त होगी, मिलेगी। समझ में आ गया? अब इनको लिख देंगे, ये -2 0, ठीक है। ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया 0 1, ठीक है। कौन सा? ये वाला। यहाँ पे थोड़ा अगर कंफ्यूजन लग रहा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0 1, है ना। इसको ऐसे शो कर दीजिए। फिर उसके बाद ये वाला कौन सा? 3 0, और ये कोऑर्डिनेट क्या है? 0 6। दो लाइंस हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए हैं। अब इक्वेशन क्या है? देखिए, पहली लाइन की जो इक्वेशन है इसकी क्या है? 2x + y = 6, है ना, यही थी। और दूसरी लाइन की क्या है? x - 2y + 2 = 0, ये है इक्वेशन। अब मुझे बताइए, ये दोनों लाइन जो हैं यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, है ना, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं 2 2 पे। तो इसका क्या होगा? अगर हमसे क्या पूछा गया है, देखिए वापस से क्वेश्चन में चलते हैं। सॉल्व, है ना, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा, जहाँ पे x = 2, y = 2 हो गया, ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइन, है ना। यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन होगा। नोट डाउन कर लेंगे बच्चों इसको। तो बच्चों, आज हमने जो क्वेश्चंस किए हैं, अच्छे से उनको आप रिवाइज करें, और धीरे धीरे करके हम सारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो अच्छे से आप इनको रिवाइज करते रहिए। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।